राम राम किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस सीडर की माउथ को कैसे सेट करते हैं। यानी ये माउथ है, इसे हम कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। वैसे जब ये शुरू में आई थी तो 12 की थी, फिलहाल इसे मैंने 8 की बनाया था। 8 में भी अभी लोगों को सघन लग रही है। बीज जो कि बुआई की गई है, जो गी है, उसका भी वीडियो मैं आपको यहाँ पर चला करके दिखा दूँगा कितनी सघन हुई है। क्योंकि लाइन से लाइन की दूरी जो है किसान मेंटेन नहीं कर रहा है। और फिलहाल देखी जाए तो ये गैप जो है वो 6.5 इंच का रखा गया है। तो कंपनी की जो रिकमेंडेशन होती है वो 6.5 इंच बीज से बीज की दूरी होती है, और यानी कि 22 सेंटीमीटर। और अगर देखें लाइन से लाइन की दूरी तो लगभग 50 सेंटीमीटर होती है, यानी कि लगभग 2 फुट के आसपास ये पहुंच रही है। यानी 1.5 फुट से ज़्यादा होनी चाहिए। और ये दूरी जो लाइन से लाइन की दूरी है वो खरीफ फसलों में किसान को बहुत ज़्यादा दूर लगने लगती है। इस वजह से जो है वो गैप कम कर देते हैं, इस वजह से बीज ज़्यादा लगती है। फ़िलहाल इस बीज से जो बुआई की गई है, जो 1 फुट की दूरी पर बुआई की गई है, वहाँ पर 2 किलो प्रति बीघा बीज यानी 10 किलो प्रति एकड़ बीज लगा है, जो कि खरीफ फसल के लिए नुकसानदेह है। उसकी पैदावार घट सकती है या उस पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो इसीलिए हम इस माउथ स्पेस को थोड़ा और बड़ा करना चाहेंगे। फिलहाल मुझे आदेश तो ये था कि इसका 6 ही रखे जाएं, 6 माउथ रखे जाएं, जिससे दूरी थोड़ी और ज़्यादा हो जाए, लगभग 8 इंच के आसपास हो जाए। लेकिन हमने जब अपने जो बॉक्स है इसमें स्पेसर को चेक किया, जो ये स्पेसर होते हैं, इसमें ब्लैंक्स जिसे हम कह सकते हैं या स्पेसर इसे कहा जाता है फिलहाल, तो इस स्पेसर में जो है 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर के ही स्पेसर मिले। जो 6 नंबर का हमें स्पेसर मिला नहीं, यानी हम 6 पर इसे सेट नहीं कर सकते हैं। जब इसमें मुझे नहीं मिला तो मैंने एक दूसरी हाईमेटिक की भी मंगवा रखी है यहाँ पर मशीन। मैंने इसमें चेक किया तो ये स्पेसर रखे हुए हैं, इसमें भी 7, 8, 9, 10 के ही स्पेसर मिले हैं, 6 नंबर के स्पेसर नहीं है। फिलहाल हम कंपनियों से बात करेंगे इसमें 6 नंबर के स्पेसर क्यों नहीं आते हैं। वहीं अगर हम बात करें अगर इसके मैनुअल्स की, तो यहाँ पर आप मैनुअल में देखिए, आप यहाँ पर दूरियाँ लिखी हुई हैं, आप कितने कितने माउथ सेट कर सकते हो। अगर 2 तक माउथ हम सेट कर सकते हैं तो उसके 2 तक हमें स्पेसर भी होने चाहिए, जो कि कंपनी की गारंटी होनी चाहिए। ये स्पेसर जो है ये हमारा होना चाहिए 2 तक, लेकिन हमें मिल रहा है 7, 8, 9, 10 का मिल रहा है। और 12 तक तो ऑटोमेटिक सेट हो जाए, बस सारे माउथ जो लगा दिए जाएंगे तो 12 का हो जाएगा। तो फिलहाल हम चलते हैं और इसे 7 पर एडजस्ट करते हैं। दूरी थोड़ी सी बढ़ेगी तो यहाँ पर हम सबसे पहले 7 नंबर का स्पेसर ले लेंगे। ये हमारा 7 नंबर का स्पेसर है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा 7 नंबर का स्पेसर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 7 नंबर का हमारा स्पेसर है और इसी को हम सेट करेंगे और ये गैप हमारा जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो स्पेसर है अभी आप देख रहे हैं ये 8 नंबर का लगा है और इतना गैप जो है ये बढ़ेगा इसमें। तो चलिए कैसे सेट करना है इसी की जानकारी हम आपको देते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ढूंढना है, जो वहाँ पर एरो का निशान बना हुआ है। ये एरो का निशान आपको दिख रहा है, ये एरो का निशान ढूंढ लीजिए। या फिर आप अगर ऊपर से देखना चाहते हैं तो स्पेसर पर जो ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं इन्हें आप ढूंढ लीजिए। इन दोनों स्क्रू को आपको खोल लेना है। तो पहले हम इसे साफ़ करते हैं और इसे खोलते हैं। कि हमने यहाँ पर स्क्रू निकाल करके रख दिया है। और आपको बता दें कि हमने एक छोटा पेचकस भी ले रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, राइट इंस्टॉलेशन पॉइंट। यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन का राइट पॉइंट है। यहाँ के जो 2 स्क्रू हैं वो यहाँ के निकाले गए हैं, अभी मैंने निकलवाया है। आपको यहाँ पर देख लीजिए एक तीर का निशान, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये तीर का निशान बना है। यहाँ पर लिखा है डिसेंबलिंग पॉइंट, यहाँ से आपको डिसेंबल किया जाता है। तो डिसेंबल करने के लिए सबसे पहले ये जो हमारा एक कवर है इसे हमें निकालना होगा। इधर से कवर आसानी से निकलेगा, इधर के साइड में हम इस कवर को निकाल लेंगे। इधर से हम कवर को निकालेंगे, थोड़ा इधर से टाइट पकड़े हुए होता है, तो यहाँ पर हम पेचकस लगाएंगे यहाँ पर और ये निकल जाएगा। ये लो,
ये है हमारा जो है, ये हमारा कवर जो है ये निकल गया। अब यहाँ पर हमारे 2 स्क्रू पॉइंट और लगे हुए हैं। देखो ये दांत है, यहाँ पर एक स्क्रू ये है, एक स्क्रू ये है, इसे भी हमें खोल लेना है। दोनों स्क्रू हमने निकाल लिया है और अब यहाँ से हम इस दांत को निकाल लेंगे। देखो ये बहुत ही आसानी से निकल गया है। सारे दांत एक ही जगह से निकलेंगे, वो जगह यही है। सारे दांत जो यहाँ इसे निकालना होगा तो इसे भी यहाँ खिसका कर लाएंगे तभी ये निकलेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। और यहाँ पर इसका जो है स्पेसर है, ये है स्पेसर, हम निकाल देते हैं। अच्छा, स्पेसर को यहाँ पर सेट करना बहुत ही आसान है। और सारे दांत जब तक आपको वो जगह पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि सारे दांत निकालने हैं आपको तब स्पेसर सेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। स्पेसर हम वैसे ही सेट कर सकते हैं बिना सारा दांत निकाले। हमें एक दांत कम करना था तो इसलिए हमने एक दांत इसे निकाल दिया है, बाकी हम वैसे ही असेंबल करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम जितने भी ये हैं स्पेसर हैं उन्हें हम निकाल रहे हैं। तो ये हमारा है 7 नंबर स्पेसर। और ये यहाँ पर देखिए ऐसे है, यहाँ पर इस दांत को थोड़ा सा सरकाएंगे इधर की तरफ, ये सरक जाता है आसानी से। और यहाँ पर है जो हमारा स्पेसर है ये आसानी से निकल भी जाएगा। ये देख निकल गया। यहाँ पर हम इसका जो 7 नंबर स्पेसर है ये हम यहाँ पर इसे सेट कर देंगे। ये लो सेट हो गया। ऐसे ही ऐसे करके थोड़ा सा इसे सरकाएंगे, इसका जो स्पेसर है वो उसे निकाल लेंगे। स्पेसर निकाल लिया, 7 नंबर स्पेसर लगा देंगे। तो इसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा सरका करके आप इसे सेट कर सकते हैं। तो हम इसे सेट करते हैं। और दांत सेट करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर देखो ये इसका जो है इंस्टॉलेशन पॉइंट है और ये डिसेंबली पॉइंट है। तो यहाँ पर आप एक एक स्क्रू को ऐसे सेट कर लो हल्के थोड़े टाइम के लिए, एक टेम्प्रोरी टाइम के लिए, क्योंकि ये चीज़ें यहीं पर रहेंगी तभी आपकी सेट होंगी, अन्यथा जो है नहीं सेट होगी। तो आप 2 चीज़ यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके आप ब्लॉक कर दो इन्हें, कि मतलब यहाँ पर एक एक स्क्रू जो है वो आएगा। इसके बाद में बाकी दांतों को आप घुमा घुमा करके सेट कर सकते हैं। अब जब आप पूरा जो है स्पेसर सेट कर चुके होंगे, आखिरी स्पेसर बचेगा यहाँ पर सेट करने को। तो वैसे तो इसके बीच में इसे सेट करना है, इन दोनों के बीच में सेट होना है, लेकिन ये सेट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको डिसेंबलिंग पॉइंट पे लेकर के इसे आना है और इस एक नोजल को भी वापस से निकाल लेना है बाहर। अगर ये कैप लगा हुआ होगा, जैसे कि पहले कैप निकालते हुए नहीं दिखाया, तो एक कैप पहले निकालना है, उसके बाद में इसे डिसेंबलिंग पॉइंट पे ला करके और इस नोजल को, इस माउथ को निकाल लेना है। तो जैसा कि हम डिसेंबलिंग पॉइंट पर ले आए हैं और यहाँ से आप देखो ये ब्लॉक होगा, लेकिन यहाँ से पीछे से निकलता है। इस तरीके से करके इसे आगे खिसकाएंगे, ये एक नोजल निकल आएगी। ये एक 7 नंबर का जो ब्लैंक है वो हम यहाँ पर ऐसे सीधे पर फिट कर देंगे। अब बचा हमारा आखिरी ये लगाने को, आखिरी दांत जो है हमारे लगाने को। तो ये ऐसे ही लग जाएगा जैसे हमने इसे निकाला था। तो इसे हम ऐसे सीधे से पहना देंगे। यदि आखिरी सेट करते वक्त आपको इस स्क्रू को निकालने की ज़रूरत पड़े या थोड़ा ढीला करने की ज़रूरत पड़े तो आप इसे ढीला ऐसे कर सकते हैं, ताकि थोड़ा जो है जगह मिल जाए और आसानी से आप इसे नोजल को बैठा सकें, इस माउथ को बैठा सकें। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा ढीला हो गया। अब हम यहाँ पर आसानी से इसे बैठा चुके हैं और देखिए बिल्कुल एकदम से फिट यहाँ पर बैठ चुका है। तो यहाँ पर अब हम इसको एक बार फिर से फुली टाइट कर देंगे, क्योंकि अब ये हमारा जो है वो रेडी है। और आपको बता दें कि यहाँ पर हमने देखिए ना स्टैंड खोला है, ना ये सीट बॉक्स खोला है, मतलब कुछ भी हमें खोलने की ज़रूरत नहीं थी, बस हमने ऐसे ही सेट करते चले गए हैं। बस आपको जो एक बात ध्यान दी है कि जो इंस्टॉलेशन पॉइंट है यहाँ के ये एक ब्लैंकर को जाम कर लेना है, उसके बाद सारी चीज़ों को सरका करके आपको एडजस्ट कर लेना है। अब बचा हमारा एक चीज़ और कि यहाँ पर 2 स्क्रू और हैं जो इस माउथ पर लगने वाले हैं। तो इसे हम लगा देंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसे हमें लगा करके
और इसे भी टाइट कर देना है। तो जैसा कि हमने इन दोनों स्क्रू को भी सेट कर दिया है और अब हमारे पास जो एक इसका जो ब्लॉकर है, इसे हम कह सकते हैं कवर कह सकते हैं, तो इसे हम इसे पहना देंगे। देखिए ये कवर भी आराम से पहन चुका है। अब सारी चीज़ें हमारी व्यवस्थित हैं और हमारी मशीन जो है वो रेडी है, 7 दांत पर तैयार हो चुकी है। तो आपको यहाँ पर दांत भी हम गिनवा देते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर ये 7 दांत की है, 1 2 3 4 5 6 और 7। दूरी भी इसकी हम लेकर के आते हैं और नाप लेते हैं। तो हम स्केल लेकर के आ चुके हैं और यहाँ पर देख लीजिए 0 एक नोजल से दूसरे नोजल के बीच की दूरी जो है वो 24.5 सेंटीमीटर पड़ रही है। अब हम इसे सीड पर भी ट्रायल करके आपको दिखा देते हैं। तो हमने अपना सीड बॉक्स जो है वो ओपन कर दिया है और यहाँ पर हम जो मक्का के बीज है वो डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा मक्का का बीज नहीं डाले हैं, थोड़ा डाल दिए हैं। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर बता दूँ कि अब यह जो है फर्श पे चलने लायक नहीं बची है, क्योंकि ये स्लिप ज़्यादा करती है। तो थोड़ा हम कोशिश करेंगे इसे चलाने की, और शुरुआती कुछ समय में जो दाने हैं वो नहीं उठाती है। तो थोड़ा हम चला लेते हैं, इसके बाद जब बीज गिरेगी तो बीज से बीज की दूरी आपको दिखा देंगे। फर्श पे बड़ी मुश्किल से हम जो है थोड़ा चला पाए हैं, क्योंकि आप देखोगे यहाँ से फिर यहाँ जा कर के बीज गिरा है, तो फिर यहाँ से आप देखोगे ये निशान बनाते हुए फिर यहाँ पर जा कर के गिरा है। लेकिन कुछ समय जो है अच्छा चल गया था, तो हम ये डिस्टेंस को नाप देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर तो स्केल से नापते हैं, ये 27 सेंटीमीटर पर इसके बीज जो है वो आ रहे हैं। एक बीज दूसरे बीज की दूरी ये भी सही चला था, तो यहाँ पर देखेंगे आप 27 सेंटीमीटर की दूरी जो है वो ले रहा है। दूसरा भी हम यहाँ पर देखेंगे तो 27 सेंटीमीटर के आसपास ही आ रहा है। यहाँ पर स्लिप कर गया था, आप यहाँ पर देखेंगे स्लिप किया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग बहुत ज़्यादा गैप ले चुका है। तो कुल मिलाकर के 27 सेंटीमीटर पर जो है वो बीज गिरेगा। इसके अलावा हमने ज़मीन पर भी अपने द्वार पर टेस्टिंग की है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बिजाई हुई है, सेम ड्यूरेशन और सेम जगह पर। इसकी भी दूरी अगर हम नापेंगे तो 27 सेंटीमीटर ही हमें मिलेगी। अच्छा, कहीं पर बीज ज़्यादा गिर रहे हैं तो उसके लिए हम अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम इसे सेट कर सकते हैं कि ज़्यादा बीज ना गिरें। बाकी मशीन सेट हो चुकी है, आप इसे ले जा करके आराम से अब बुआई का काम जो है वो कर सकते हैं। बस सेटिंग जो है बीज की वो हम आपको अगले वीडियो में करके बता देंगे। अगर और कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करिए, उसे का भी हम निदान ज़रूर से ज़रूर करेंगे।